हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो सबसे पहले चले हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेली एनालिसिस थोड़ी। तो चलिए सबसे पहले हम डेली एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो नॉर्मल एनालिसिस अगर आप नॉर्मली भी देखें तो क्या हो रहा है, जो लो है ना, जो डाउन ट्रेंड की लो है वो अब शिफ्ट होने लगा है। तो देखो यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ से बाइंग ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो देखो यहाँ से जैसे कि आप देखो, अगर ट्रेंड अप है तो ये जो लो है ये अप शिफ्ट होने लगते हैं, यहाँ से यहाँ पर फिर नए लो बनते हैं, हायर लो बनते हैं। मतलब ये जो लो है ये अप शिफ्ट होते रहे। उसी तरह अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करें तो जो ये हाई है ये डाउन में शिफ्ट होते हैं। तो ये सिंपल एनालिसिस है। तो आपको अगर कुछ एनालिसिस भी करनी हो तो आप नॉर्मली ये चीज़ें थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, तो दो तीन पॉइंट है। सबसे पहले तो देखो ये जो लो है ये अपशिफ्ट होते हैं, और यहाँ से अगर फ्लैट खुल के, मैं आपको फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन तीनों कंडीशन बताऊँगा 50 मिनट में, कि हम कहाँ से क्या बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा। तो देखो अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है अच्छा खासा, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। तो हम थोड़ा अपसाइड अभी बाइंग के लिए देख सकते हैं। उसी के साथ अभी देखो यहाँ पर एक, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कपर हैंडल की भी तरह कपर हैंडल की तरह भी एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये बाइंग का मोस्ट मुझे सिनेरियो दिख रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो हो सकता है कल के दिन एक थोड़ा पॉज कैंडल बनाए, और फिर एक मंडे के दिन हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट देख के अच्छा खासा हमें बाइंग की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस हो गई। तो अभी चलते हैं हम 50 मिनट में, और वहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ से क्या बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जिसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्लैट के लिए। तो अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और इस जोन के आसपास आकर अगर हमें कोई डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है, तब मैं यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि देखो ये डायरेक्टली यहाँ पर आई, यहाँ पर पॉज हुआ थोड़ा, फिर यहाँ से अगेन बाइंग, और फिर अगर फ्लैट खुलती है फिर से अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिलता है तो एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्योंकि देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, और यहाँ से शार्प सेलिंग भी आ चुके हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। यहाँ से जिन्होंने बाय किया है वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में भी देखें तो यहाँ पर जो है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर 0.5 की भी लेवल आती है। तो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह एक्ट करे। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। तो देखो अगर फ्लैट खुलती साथ इस जोन के आसपास आती है और यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा टारगेट यहाँ कहीं पर होगा बेस्ड अपॉन आवर सेटअप्स। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। और देखो अगर फ्लैट खुलती साथ इसी यहाँ पर बहुत देर होल्ड होती है, और सेकंड हाफ में अगर हो सकता है आपसे ब्रेकआउट मिले, तब हम यहाँ पर बाइंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है क्या, देखो अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगी तो यहाँ से हो सकता है मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट करे। तो हो सकता है अगर यहाँ पर थोड़ी दिन सस्टेन होने के बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो अपना पोजीशन भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर फ्रेश बायर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है हमें यहाँ पर एक बाइंग का ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर यहाँ पर होल्ड होती है और सेकंड हाफ में अगर हमें बाइंग का ब्रेकआउट मिलता है, तब हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए। और हो सकता है मेन जो कंडीशन है वो यहाँ पर थोड़ा अगर फ्लैट खुलती साथ इसी जोन में रहे और फिर मंडे के दिन ब्रेकआउट मिले, तो ये सबसे अच्छा ये होगा कि फ्राइडे के दिन थोड़ा होल्ड रहे, इसी जोन में ट्रेड करें, और फिर मंडे के दिन यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट का सिनेरियो मिले, तो अच्छा खासा हमें बाइंग के लिए एक अच्छा खासे टारगेट मिलेंगे। ये जो टारगेट्स है ये हमें मिल सकते हैं। तो ये कोई फ्लैट के लिए कंडीशन। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो क्या हो सकता है, देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो डायरेक्टली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि देखो
गैप अप खुले और अच्छा खासा गैप अप अगर खुलते हैं तो डायरेक्टली वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम कहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं अपनी, ये देखेंगे हम। तो देखो जैसे गैप अप खुलते और इस जोन के आसपास अगर हमें डाउन साइड का प्राइजेक्शन मिलता है तब हम यहाँ से एक डाउन साइड की सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसी के साथ जिन्होंने बाय करके रखा होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। थर्ड, अगर हमें यहाँ पर अगर डाउन साइड का प्राइजेक्शन मिलता है तब हम यहाँ पर सेल करेंगे और अच्छा खासा हमें यहाँ पर एसएल की भी जगह मिल जाएगी। तो हाँ, ये अच्छा खासा एक ट्रेड हो सकता है यहाँ पर। तो ये हो गई गैप अप के लिए कंडीशन। तो देखो अगर गैप डाउन खुलती है और इसके अगर इस लो के नीचे का ट्रेड करना शुरू होती है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पर बहुत जोर लगा दिया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो देखो अगर गलती से भी गैप डाउन खुलती है और हो सकता है कि इसी जोन में रहे तो चलेगा, बट अगर ये लो टूटते हैं, देखो अब ये जो लो है ये अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना है यहाँ पर। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है और इसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट मैक्सिमम चांसेस है कि गैप डाउन भी अगर खुली तो हो सकता है कि इसी जोन में रहे और फिर ब्रेकआउट मिले। पर देखो अगर गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो हम सेलिंग के लिए भी देखेंगे। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब निफ्टी 50 का एनालिसिस। हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो देखो यहाँ से कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बना और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से एक सेलिंग आई, फिर से मार्केट ने यहाँ पर होल्ड हुआ इंडिसीजन कैंडल, फिर से रेड। अगर सेलर को नीचे ले जाना होता सेलिंग आनी होती, हो सकता है अभी भी आ सकती है, नॉट कंफर्म कि देखो अगर सेलिंग आनी होती तो सेलर को सबसे अच्छा मौका यही कहीं पर था मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग फिर थोड़ा सस्टेन हुई, फिर से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब जो ट्यूसडे के दिन जो क्लोजिंग थी वो बहुत ही अच्छी खासी थी और यहाँ पर अच्छा खासा एक मौका था सेलर को नीचे ले जाने के लिए। लेकिन देखो यहाँ पर गैप अप खुली थोड़े दिन, जो वेंसडे के दिन है गैप अप खुली थोड़ा यहाँ पर सस्टेन हुई, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक यहाँ खुलते ही साथ अब देखो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हो क्या सकता है देखो, तो हो सकता है यहाँ पर ही खुले और यहाँ पर अब देखो ये जो हाई है तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी 50 यहाँ पर टच करने की कोशिश करे, मतलब यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है तो हो सकता है अगले दिन भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए, तो एक पॉसिबिलिटी कि ये हाई टच करने की कोशिश करे। बट हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर थोड़ा एक पॉज ले, एक पॉज कैंडल बनाए, फिर मंडे के दिन यहाँ पर ब्रेकआउट मिले, जैसे अब मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। हो सकता है वैसा भी कुछ हो। तो ये हो गई एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 50 मिनट में कि हम कहाँ पे बाय सेल करने वाले हैं, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस 50 मिनट में, और हम तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 फ्लैट खुलती साथ ऊपर जाती है और इस जोन के आसपास, इस एरिया के आसपास अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है, सेलिंग का प्राइजेक्शन मिलता है, तब हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया। उसके साथ जिन्होंने यहाँ से बाइंग करके रखी होगी वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखो हो सकता है जैसे कि फ्लैट खुले थोड़ा ऊपर गई, यहाँ का अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है, सेलिंग का प्राइसिंग मिलता है, तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फ्लैट खुल के देखो इसी रेंज में रहे, हो सकता है पूरी वोलेटाइल रहे या तो साइड में रहे और फिर मंडे के दिन ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। बेस्ट कंडीशन ये है कि फ्लैट खुले थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ पे अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता था, अच्छा खासा हमें एक ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। तो ये हो गई फ्लैट के लिए। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो गैप अप अगर खुली तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो सीधा ही नीचे आ जाए या सीधा थोड़ा सस्टेन होने के बाद थोड़ा फिर इस जोन से नीचे आए। तो बेस्ट कंडीशन हमारे लिए ये है कि थोड़ा गैप अप खुले और यहाँ कहीं पर अगर थोड़ा डाउन साइड का प्राइजेक्शन मिलता है, गैप अप फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर दोनों कंडीशन में आपका अगर इस जगह अगर हमें सेलिंग का प्राइजेक्शन मिलता है तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर गैप अप खुले और फिर यहाँ कहीं पर अगर सेलिंग का प्राइजेक्शन मिले तब भी हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है एक कंडीशन में जा सकता है, अगर देखो गैप अप खुला, यहाँ कहीं पर सस्टेन किया, फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट हमें मिलता है तब हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्रेश बायर ऐड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो अपना प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब टच होगी तो यहाँ से
सेलिंग भी आ सकती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर जो फ्रेश बायर है वो यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। तो हो सकता है कि गैप अप खोले, यहाँ पर सस्टेन हुए, फिर ऊपर का सेकंड हाफ में हो गया और हो सकता है तब ब्रेकआउट मिले, तब ये सस्टेन कर सकता है। तो ये हो गए फ्लैट और गैप अप के लिए। अब डिस्कस करते हैं गैप डाउन के लिए। तो अगर देखो यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन खुलती है तो हम सबसे पहला, अगर जैसे ही नीचे आती है तब हम, अगर यहाँ पर हमें बाइंग का सिनेरियो मिलता है तब हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। बट फिर देखो जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा होगा, जब तक देखो 17,000 जो 17,050 की लेवल है, जब तक इसके नीचे अगर ट्रेड करना नहीं शुरू करती तब तक देखो जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ पर सस्टेन हो, ब्रेकआउट भी ले। जिन्होंने पुश आउट करके रखा है तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। तो देखो अगर गैप डाउन भी खुलते था हम फर्स्ट बाइंग के लिए देखेंगे। हो सकता है गैप डाउन खुलते ही इसी जोन में आसपास वोलेटाइल रहे। तो सबसे, अगर देखो सबसे अच्छा है कि गैप डाउन खुल भी गई तो अगर यहाँ कहीं पर अगर बाइंग का हमें प्राइजेक्शन मिलता है तब हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।